दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। जैसे सीटेट दिसंबर 2024 में प्रस्तावित है और भी वनडे एग्ज़ाम है, जैसे यूपी टेट है, एनटीपीसी है, सक्षमता परीक्षा है, एसएससी जीडी है, इत्यादि परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि जो है कलम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ा जाए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाए। दोस्तों ऑप्शन है पहला 0, दूसरा 999, तीसरा 1 और चौथा 100। तो बताइएगा आप लोग। पहले देखिएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सभी सबसे बड़ी संख्या 999। जितनी बार कहे बड़ी संख्या उतने बार 9। कितना जोड़ा जाए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाए। अब बताइएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की बोल रहा, 3 जीरो इसमें हो जाएंगे, 1 2 3। 999 से हमको 1000 बनाना है। कितना इसमें जोड़ना पड़ेगा, 1। अगर 1 हम जोड़ दें सबसे बड़ी संख्या में 3 अंकों की, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 999 की अनुवर्ती संख्या बताइए। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 999, तीसरा है 1000 और चौथा है 100। बताने का प्रयास करिएगा आप लोग। 999 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी। देखिए 999 की जो अनुवर्ती संख्या हो जाएगी, अनुवर्ती का मतलब होता है उसके बाद वाली। अनुवर्ती का मतलब होता है उसके बाद वाली। आप लोग ये याद रखिएगा, उसके बाद वाली, बाद वाली। तो 999 के बाद कौन संख्या आ जाएगी, 1000। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अनुवर्ती का मतलब होता है उसके बाद वाली। समझ में आ गया। इसमें कितना जुड़ा, 1 जुड़ा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है 789 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। पहले वाली आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। 789 लिखा है, 790 होगा कि 999 होगा कि 788 होगा कि 100 होगा। देखिए पूर्ववर्ती का मतलब होती है ठीक पहले वाली संख्या। पूर्व माने पहले, ठीक पहले वाली संख्या, ठीक है। अब 789 के ठीक पहले कौन संख्या आ जाएगी,
788। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 40, 60 और 80 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। बताइएगा आप लोग। 40, 60 और 80 बताइए। राशा निकालना है, एलसीएम। देखिए कैसे बनाएंगे इस सवाल को। देखिए 40, 60, 80, इसका आप लोग बनाइए राशा। कैसे बनाएंगे? 2 से पहले हटाइए। 20 दून 40, 30 दून 60, 40 दूना 80। फिर 2 से हटाइए। 10 दूना 20, 15 दूना 30 और 20 दूना 40। फिर 2 से हटाइए। 5 दूना 10, 15 और 10। अब 2 से हटा दीजिए। 5, 15, 5। अब 3 से हटा दीजिए। 5, 5, 5। अब 5 से हटा दीजिए। 1, 1, 1। 5 से 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 दूना 240। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। 40, 60 और 80 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 240। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। सवाल अच्छा था, काफ़ी बार पूछा गया, फिर पूछ जाने की प्रबल संभावना रहेगी। इसे लघुत्तम समापवर्तक गलत ना कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है औसत से एवरेज। 20, 40, 60, 80 का औसत या एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं बताइएगा आप लोग। एवरेज निकालने का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना हो जाएगा? 20 + 40 + 60 + 80 बटा में कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। सबको जोड़ दीजिए। 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20। 200 भाग में कितना हो जाएगा? 4। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा? औसत 50। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। पदों का योग कितना हो जाएगा? 20, 40, 60, 80। 200 बटा 4 मतलब 50। औसत निकालने का यही एक फार्मूला होता है। जो भी आपको नंबर दिए गए हैं, आंकड़ा दिया गया है, उसका योग कर दीजिए, बटे पदों की संख्या कितनी दी गई है वो निकाल दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 7, 9, 7, 9, 12, 13, 7, 0, 12, 5, 7 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? देखिए, बहुलक का मतलब होता है बहुत बार आने वाला पद। बहुत बार आने वाला आंकड़ा। बहुत बार आने वाला आंकड़ा। इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो काफ़ी बार आया है?
जिसकी आंकड़ा वो सबसे अधिक बार है। देखिए 9 9 तो 2 ही बार आया है, 12 भी 2 बार आया है। इस समय आपको केवल 7 आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो कि सबसे ज्यादा बार आया है, 4 बार आया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को? बहुलक क्या होता है? बहुत बार आने वाला आंकड़ा। तो बहुलक कितना हो जाएगा? 7। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला है प्रतिशत से सवाल। 450 का 40% कितना होगा? बताइएगा आप लोग। 450 का 40%। देखिए 450 लिखा, हम जहाँ पे का लिखा वहाँ पे गुणा का निशान लगा दीजिए और परसेंट हटाएंगे, बटा में 100 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब 0 से 0 काट दीजिए, 1 से 1 काट दीजिए। 45 चक्कू कितना होता है? 45 चक्कू होता है 180। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को? 180 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। आपको निकालना आ गया परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है? देखिए बताइएगा कैसे सवाल बनेगा। देखिए राम की आय श्याम की आय से, देखिए श्याम की आय मान लेते हैं 100 रुपया है, यह है श्याम एस। श्याम की आय से 25% अधिक है, तब 100 में 25% अधिक करेंगे, कितना हो जाएगा? 125। ये किसकी आय है? ये आय है राम की आय। किसकी आय है? राम की आय। अब बताइएगा तो श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है? इस बार राम अधिक था, अब हमको दिखाना है कि श्याम कितना कम है राम से। श्याम कितना कम है राम से? देखिए श्याम कितना कम है? 25 कम है। कितने में से कम है? 125 में से कम है, और गुना में 100। 25 एकम 25 पंचे, 5 एकम 5, 20 पंचे 100। इसका 20% सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा, 20%। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगला सवाल है, बेहद इंपॉर्टेंट है कि राम कोई वस्तु 330 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? बताइएगा आप लोग। सवाल काफ़ी बार बन चुका है इससे। देखिए जो हमको परसेंटेज में प्रॉफिट दिया गया उसको उठाइएगा आप लोग। कितना लाभ हो रहा है? 10% का। तो 10% को हम कितना लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू लाभ है, तो 10 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तभी 10% कहलाएगा। हमने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और 11 में बेच दी, 1 रुपये का लाभ हुआ। 1 रुपये का लाभ हुआ, परसेंटेज में 10% का लाभ हुआ। अब बताइएगा आप लोग कि जो है 11 की वस्तु हमने बेची, बट ओरिजिनल में कितने की बेची? 330 रुपये की। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी।
11 का सामान हम बेचा, बट ओरिजिनल में कितने बेचा? 330 का। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। और वैल्यू कितने की हमको पता करना है? 10 की। तो 10 बराबर 300। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला सवाल है, लास्ट सवाल रहेगा सेशन का, कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे? सवाल ऐसा काफ़ी बार बन चुका है परीक्षाओं में। टाइम एंड वर्क का सवाल है, देखिएगा कैसे बनेगा। देखिए, एक तरफ लिखिए व्यक्ति, कौन कौन से हैं? ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। ऐसे लाइन खींच दीजिएगा। ए कितने दिन में काम कर रहा है? 15 दिन में काम कर रहा है, 15 लिख दिया। ए के सामने 15 लिख दिया। बी उसी के काम को 30 दिन में करता है, तो बी के सामने हमने लिख दिया 30। अब फिर दोनों का हम देखते हैं टोटल वर्क कितना करेंगे सब। 15 और 30 का लासा कितना हो जाएगा? 30। टोटल वर्क में दोनों का लासा लेते हैं, इधर ले लेते हैं सबसे लास्ट इफिशियंसी। 15 को 30 बनने में कितने की इफिशियंसी लगी? 2 की। और 30 को 30 बनने में 1 की इफिशियंसी। अब दोनों किस स्पीड से काम करेंगे? ए की स्पीड है 2, बी की स्पीड है 1, तो दोनों की स्पीड हो जाएगी 3। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? डे निकालना है। टोटल वर्क हमको कराना है 30। किस स्पीड से करेंगे? 2 1 3 की स्पीड से करेंगे। 3 एकम 3 और 10 नहीं 30। 30 डेज का सही जवाब हो जाएगा। 10 डे, 10 दिनों में दोनों मिलकर काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर समझ में ना आया हो तो फिर से बताइएगा, कमेंट करके मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, इस सेशन कैसा लगा? ऐसे सेशन को देखने के लिए आप लोग टॉपर क्लासेस से जुड़िए और ऐसे चुनिंदा क्वेश्चनों को देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। फिर अगली क्लास में जो उमंग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ध्यान देते रहिए। ओके, थैंक यू।